महाराजांचे विचार मांडतील अशा अण्णासाहेबांना संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. एक मुलगा संकल्प लेणारा शाळे येऊ द्या निर्देशन. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? जय गुरुदेव. नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोकी रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम. उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम. और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव. प्रेमियों, ये बड़ा आपके लिए सौभाग्य का दिन है. सत्संग मिलना सहज की बात नहीं है. जब उसकी दया होती है, उसकी कृपा होती है, तब सत्संग मिलता है. तो आपको तो पता ही नहीं था कि हमको सत्संग मिलेगा. तो यह सत्संग मालिक के दया से हो रहा है. तो मैं जो अभी अभी प्रार्थना हुई उसी पर आपको समझाऊंगा. कहा कि मंदिरात नाही दिसला सावड़ा मुरारी. एक भक्त मंदिर में पहुंचा तो कहता है कि वहाँ पर मुझे भगवान नहीं दिखाई दिया. तुलसी माड़ घेऊन हाथी निरंजनी धूप बत्ती महाद्वार ओलांडिले पहावया नेत्र दीप्ती. आत गाभाऱ्यात घंटा वाजला नाद सर्व अंगी भरला. नेत्र उघडून या बघतो भावनाच दिसली सगळी. देव देव म्हणती कोणा भूक लागली या नैना. चौबाजूनी या बघतो पाहता देव काही दिसेना. मनोने माघारी फिरलो आत झोपडीत शिरलो. हसून या सांगे मजसे रंजल्याची सेवा करी. तो यही बात है. संत ये बता रहे हैं कि कौन जाता है गरीबों के घर घर में, उनका रोना सुनने को, दो चार समझ बतलाने को. इसी बात को पकड़ करके हम लोगों ने यह काफिला का प्रोग्राम बनाया है कि गरीबों से घर जा कर के उनको धर्म कर्म समझाने के लिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं. और जिस भगवान के लिए तुम तरस रहे हो वह तुम्हारे लिए तरस रहा है. आपने सुना, माणूस द्या मजा माणूस द्या भीख मांगता प्रभु दिसला. भगवान इंसान की भीख मांग रहा है.
तो उसको पूछा, मानुष कसला हवा तुम्हारा सांगा तरी में शोध करी। तो बोले प्रभु केविल वाणी, बात को समझो। केविल वाणी कैसे? किसी का बच्चा चला गया तो केविल वाणी में वो दूसरे को पूछता है, तुमने देखा? हमारे बच्चे को देखा? उसी तरह जब वो बोले प्रभु केविल वाणी, कुटिल नको असला तसला। हृदयाचा जो सरळ असे, ज्यावर सगळे प्रेम करे, तुकड्या दास म्हणे असेल कोणी द्या त्याला। तो आज स्वयं भगवान इंसान की भीख मांग रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं ये इंसान नहीं है। अगर इंसान होते तो वो भीख नहीं मांगता। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वहाँ जब वो पीछे मुड़ा कि दारी झोपड़ी तो सिर लो, हसोनिया सांगे मजसे रंजलाची सेवा करे। भगवान ने क्या कहा? जो दीन है, दुखी है, उनकी सेवा करो। यह नहीं कहा कि गरीबों के घर जाकर के तुम उनको लूटो। आज तो अलग हो रहा है। सज्जनता के सब है दुश्मन, दुर्जन के सब साथी है। चोरी जारी व्यभिचार की दिन बढ़ती होती है। भोली भाली जनता को कोई आके चिंता, बेचारे गरीबों की कोई नहीं सुनता। कहानी नहीं, हकीकत है बंदे, अरे खुले चल रहे हैं यहाँ काले धंधे। शासन इस पर ध्यान न देता, मतलब है हर बात में। तो गरीबों को कोई मदद करने वाला नहीं है। ना शासन मदद कर रहा है, ना कोई लीडर मदद कर रहा है, ना कोई पूंजीपति मदद कर रहा है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, आपको अपने अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और पैरों पे खड़ा रहना है तो एक बात है, सबसे बड़ी बात, तुम अपने धर्म को पकड़ो। धर्म को पकड़ो। तुम धर्म को पकड़ोगे तो उसे मांगने की ज़रूरत नहीं। वो धर्म खुद तुम्हारे पास आकर तुमको जो लगेगा वो पूरा कर देगा। अभी जो हमारे भाई ने बताया कि तुम्हारी बरकत ख़त्म हो गई तो कैसे मिलेगी? तो एक हिसाब, और तुमको पुण्य प्राप्त करना है तो कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जो आप पैसे निकाल करके धर्म कार्य में लगा दो तो तुम्हारी बरकत तुमको वापस मिल जाएगी। उसी तरह तुमको जो फल करना है, आज हर मंदिर के आगे यज्ञ कुंड बना है, हर मंदिर के आगे। क्या यज्ञ का फल आपको मिला? ना। तो यज्ञ का फल कहाँ मिलेगा? तो महात्मा बता रहे हैं, संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान। संत के दरस को अगर तुम जा रहे हो तो ममता और अभिमान को त्याग कर जाओ। जैसे आप आज यहाँ आए हो तो आपको कुछ ममता में नहीं आए, कुछ अभिमान में, गर्व में नहीं आए, आवाज़ लगाई तुम आ गए। तो अगर ऐसे जाओगे तज ममता अभिमान, तो जो कदम आगे बढ़े, जितने कदम तुम्हारे गिरेंगे, जो कदम आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान, एक एक कदम पर कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। यह महात्माओं ने ये बनाया है। आपके ऊपर तो न जाने इतना कर्म है, इतना कर्ज है। यह कर्ज मिटने के लिए गुरु महाराज ने ये योजना बनाई। अगर तुम सत्संग में जाते हो तो अभिमान को छोड़कर गुरु दर्शन को जाना, तो आपको एक कदम पर कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। तो भाइयों और बहनों,
दूसरी एक बात सुनो, अभी जो ज़रूरत है, आज प्रकृति के प्रकोप हो रहे चारों तरफ में, कहीं अतिवृष्टि हो रही, कहीं अनावृष्टि हो रही, कहीं भूचाल हो रहा, कहीं सुमाने लाटाने आ रहे, तो कहीं बीमारी का कहर आ रहा है। तो इसमें कौन उसको मदद कर सकता है? प्रकृति के प्रकोप को कौन रोक सकता है? और अगर प्रकृति के प्रकोप को नहीं रोकोगे तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। और धरती पर किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि उस प्रकृति को बंद कर दे। बरस वाले वर्षा को बंद कर देगा, बर्फ़ की वर्षा को बंद कर देगा, तूफान को रोक देगा, यह किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं। पर ऐसे वक्त में वह प्रभु दयागार होता है, वह कुछ ना कुछ जारी करता है। तो अभी एक धार जारी है, वह धार पतिव्रता नारी की है। यह पतिव्रता नारी, आपने कीर्तन में सुना होगा कि तुका मने पतिव्रता आणि तिची, तुम्हारा अधिकार उसके ऊपर। पर पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहनें सोच रही होगी, क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, क्या कोई अनुष्ठान लगाना पड़ेगा, या कोई तप करना पड़ेगा? कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है, मेरी जेब से नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। इसलिए मैं अभियान चला रहा हूँ और हर गांव के बहनों को समझा रहा हूँ कि हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करे और उनके आदेश का पालन करे। 3 चीज़ें, अगर इन 3 चीज़ों की किसी बहन ने पालना कर ली तो 6 महीने 7 महीने अगर उसको हो गए पालना करने में, और तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, जो टीन के पतरे उड़ रहे हैं, तो लेना हाथ में जल अनुसया की तरह, तो कहना, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। तो ये तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आज इस संदेश को मैं गांव-गांव जा कर के बहनों को सुना रहा हूँ और बहनें भी सुन रही है। अगर हमारी बहनें इसकी पालना करिए तो सारी सृष्टि में समृद्धि पैदा हो जाएगी। सारी सृष्टि में, तुम्हारे गांव में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में। तो भाइयों से ये, बहनों से ये प्रार्थना है, और भाइयों को भी संदेश है, कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे। पहले तो पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। कोई किसी के घर पहुंचा था तो पूछता था, लक्ष्मी जी कहाँ गई? बता देते थे कहाँ गई। बाद में लक्ष्मी नाम को ख़त्म हो गया, कारभाणी नाम आया। कारभाणी नाम भी ठीक था, घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब तो दूसरा नाम आ गया है, आपको मालूम है ना, मिसेस। सुशिक्षित नाम आया है मिसेस। मिस यानी मिस्टेक यानी गलती, मिस यानी गलती, और यस यानी मंजूरी। गलती का पुतला बना दिया। जिन बहनों के ताकत से प्रकृति को रोका जाता जाएगा, उस बहनों को गलती का पुतला बना दिया। तो क्या करेगी? क्या उसकी आवाज़ को वो सुनेगा? जब गलती के पुतला ही बना दिया तो मैं बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप पतिव्रता नारी बन जाओ और उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। प्रकृति पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। प्रकृति यानी क्या होती है? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से प्रकृति बनती है।
तुमने अगर तीन तीन चीज़ों की पालना कर ली तो छोटी मोटी शक्ति नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। इन 5 तत्वों को आप अपने उंगलियों पर नचाओगे। इन 5 जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। तो सुनो इसकी कहानी क्या है। एक सेठ थे, अपने पत्नी के साथ टहलने निकले। चलते चलते थोड़ी दूरी पर जंगल में पहुंच गए। वहाँ पर नदी थी, उसमें नाव चल रही थी। सेठ और सेठानी नाव में बैठ गए और मौज कर रहे थे। ये किनारा, वो किनारा, वो किनारा, ऐसे मौज कर रहे थे। शाम का समय था। एक बुढ़ा जंगल से आया, उसके सर पर मूली थी लकड़ी की, किनारे लग दी और बैसा नाव की राह देखते। सेठ अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो बूढ़ा आदमी है, हाँ, बदन पर कपड़े नहीं है, लंगोटी लगी है, फिर भी मेले ढो रहा है। अच्छी तरह समझना बहने, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा कर्म बता रहा हूँ। तो उसकी लड़की ने कहा कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। आप कैकसी कहते हैं। तो कहा कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। तो सेठ ने कहा, नाव वालों को किनारे लेके चलो। मैं तुमको ये बता रहा हूँ, घर में कभी कभी कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करना। मीठी शब्दों में बात करना। पति हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, सास हो, मीठे शब्दों में बात करना। कर्कश शब्दों में बात करोगी तो तुम्हारे घर की बरकत सब चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगी। तो उसने कह दिया नारी ने कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। तो नाव किनारे लगाई, दोनों उतरे। सेठ उतरा, वो लड़की भी उतरी। तो उसने कहा, तुम मेरे साथ मत आओ। उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको यह दिन है, और तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तो तुम मेरे साथ मत आओ। बिना अपराध, भाइयों ध्यान से सुनो, बिना अपराध पत्नी का त्याग किया, जिसका कोई अपराध नहीं। लड़की वहीं खड़ी रही। दूसरे केवे में वो बूढ़ा मूली लेकर के आया। मूली सर पे उठाई, चलने लगा। बूढ़ा आगे चल रहा है, पीछे वो लड़की चल रही। सर पे बोझ होने के कारण मुड़ करके बूढ़े ने देखा नहीं। अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, मूली को पटका। अब जब देखा तो एक लड़की आ रही है। पूछा, बेटा तुम कौन हो? कहने लगे कि बाबा मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो बोले, क्या चाहती है? बोले, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो बूढ़ा आदमी मूली ढोने वाला, ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं, हो जाएगा गुजारा। तो मूली ढोने वाले बूढ़े आदमी ने उस लड़की को अपने घर रख लिया। तो परिणाम यह हुआ, पतिव्रता नारी का कदम वहाँ पड़ गया झोपड़ी में। तो एक राजा शिकार खेलने निकला था, सवेरे से रास्ता भूल गया। अन्न नहीं, पानी नहीं, ऐसे भटक रहा था। घूमते घूमते उस कुटी से जाने लगा। लड़के ने कहा कि बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुलाया। बूढ़े को क्या मालूम ये राजा है, और उसको भी क्या मालूम ये राजा है। हाथ पैर धोने पानी दिए, खाना तैयार हो गया। उसने खाना परोसा। सवेरे से भूखा राजा खा कर के, पानी पी कर के तृप्त हो गया। तो उसके मन में आया, उन्हें बूढ़े को पूछा, बाबा क्या काम करते हो? तो कहा कि क्या है भाई, क्या कहो, मूली लाता हूँ, उससे गुजारा करता हूँ। ये नज़दीकी जंगल है ना, इससे सिपाही मूली नहीं लेने देते, लकड़ा नहीं लेने देते। तो उस सामान्य भाई में जिसने कहा, राजा ने कहा
बोले बाबा ये जो नज़दीक की ज़मीन है ना ये मेरी है, मैं तुमको दे देता। बूढ़ा बहुत खुश हुआ, अरे नज़दीक की ज़मीन मुझको मिल गई तो मैं 2 फुल मूली लाऊंगा, सवेरे 1 मूली और शाम दोपहर में 1 मूली, फिर बहुत चौक में इसमें गुजारा होगा। तो 2 मूली लगने लगा, कुछ पैसा बचने लगा। तो पैसा बचा तो लड़के ने कहा कि बाबा एक गधा खरीद लो। तो गधा खरीद लिया। गधे पे इधर 2 मूली इधर 2 मूली 4 मूली आने लगी, तो और पैसा बच गया। तो फिर अच्छा अच्छा खाना बनने लगा। तो दूसरे जो मूली ढोने वाले थे वो जलने लगे और उन्होंने एक दिन उस जंगल को आग लगा दी। जंगल जल करके कोयला हो गया। बूढ़ा जंगल में गया, सवेरे देखता है कि कोयला, रोता हुआ वापस आया। लड़के ने पूछा बाबा क्या हुआ? बोले बेटा जंगल जल गया। जल गया जंगल तो बोले कोयला तो होगा। हाँ बोले कोयला है। तो बोले कोयला लेकर आओ। गधे के ऊपर गोनी रखी और कोयला भर करके लाया और ऊंडला। लड़के ने देखा उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी, तो आग के जल से, उसके आग लगने से उसमें सोने के गोले हो गए। उस कोयले में कोयला और उसमें सोने के गोले। लड़के ने कहा अरे इसमें तो सोना है। तो कहने लगे बाबा सारा कोयला लेकर आओ। तो धीरे धीरे महीने में सारा कोयला लेकर के आया। लड़की सोना निकालते रही, बहुत कुछ पैसा सोना जमा हो गया। तो बूढ़े से कहने लगी बाबा तुम मार्केट में जाते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। कहने लगे चलो बेटा। उसने थोड़ा सोना ले लिया, मार्केट में गई, तोड़ दिया और एक कारीगर को देखा। उसे कहा कि मुझे 7 ताल की माड़ी बनाना है, कितना रुपया लोगे? जितना रुपया उसका दिया किया, उसने बोला उतने रुपए का सौदा हो गया। लेकिन एक कहा कारीगर को कि जल्दी से जल्दी माड़ी बननी चाहिए। तो उन्होंने जल्दी से कारीगर लगा करके माड़ी बना दी। तो बूढ़े आगे वरांडे में बूढ़े के लिए बंगई और अच्छे कपड़े और वो अच्छा खाना, और खाना खिलाने के बाद वह लड़के बूढ़े को झोंका देती थी अच्छा खाना खिलाकर। और ये बहादुर कि तुम्हारे लिए मैं सेठ हूँ, तो इसके सारी जायदाद बराबर हो गई। माड़ी थी वह भी बिक गई, तो दीवाना हो गया। ऐसा भटकता था, भटकते भटकते उसी माड़ी से जाने लगा। लड़के ने देखा कि हमारे पति है, तो बूढ़े को बोला बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, खाना तैयार होगा। लड़की खाना परोसने लगी तो ऐसे देख रहा है, उस लड़की तरफ उसकी पत्नी तो ऐसे देख रहा। पूछा क्या देख रहे हो? तो कह रहा हो मैंने तुमको कहाँ तो भी देखा है, भूल गया कि मेरी पत्नी है। तो कहने लगे नहीं महाराज, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और ये बूढ़ा वो है जो लंगोटी लगा था, आज इसकी माड़ी है और मैं इसको बंगई में बैठा करके झोंका दे रही हूँ। तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो लड़की ने कहा पतिराज रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब उसके साथ चली तो उसका जैसे कि वैसे हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पतिव्रता नारी को लक्ष्मी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। पतिव्रता नारी के पीछे लक्ष्मी दौड़ती है, लेकिन पतिव्रता नारी अपने शब्दों को संभाले, कर्कश शब्दों का प्रयोग ना करे, और वो बिना अपराध अपने पति का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, तो क्या हुआ?
सारा जायदाद ख़त्म हो गई। तो कोई भी भाई बिना अपराध पत्नी का त्याग मत करो। बिना अपराध पत्नी का त्याग करोगे तो तुम अपना हमारा सारा सामान खो दोगे। तो मैं आपसे इस समय में कहता हूँ कि आप गरीब यानी गरीब लोग हैं, तो महात्माओं ने कहा कि कौन जाता है गरीबों के घर घर में, उनका रोना सुनने को, दो चार समझ बतलाने को कोई नहीं आता। आता है गुगरानी करने को, अपने ग्राम पंचायत के टैक्स दो, तहसील का टैक्स दो, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो आज जनता त्रस्त हो गई। राजा भी बख्श भरने लगे, राजा भी टैक्स लगाने लगे, और जो साधु है वह साधु भी भोगी बन गए। तो कहा कि साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा। तो आज आप देख रहे हो सारा खेल बिगड़ गया। बच्चे बेअदब हो गए, लड़कियां बाहर निकल जा रही है। यह इतना बड़ा अन्याय जब उसको पूछा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो वो जवाब दे रहा है कि मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है, इसलिए मेरा कोई कसूर नहीं, मैं विधान से काम कर रहा हूँ। तो क्या विधान है समझो। वो तो अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। संत ने इसे पूछा तो वो कह रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं है। तो दोष किनता है? तो बोले मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बोलेंगे वही होगा। और कुछ पल उसने ऐसे बना दिए, उस पल पर तुम जो बोलोगे तो वो हो जाएगा। इससे माताओं को, बहनों को प्रार्थना करता हूँ कि अपनी बच्ची को भद्दी गाली मत देना। तुम बच्ची को भद्दी गाली दोगी और उसके पलाए हुए पल के ऊपर गाली दे दोगी तो बच्ची का चारित्र फना हो जाएगा। फिर बाद में तुम कहोगी कि बच्ची नालायक निकल गई। यह उसने षड्यंत्र बनाया है। और भाइयों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपके बेटे की गलती हो गई तो ये मत कहना कि रेल पटरी में जाके गिर जा, पॉइजन लेकर के मर जा, जल जा। इन शब्दों का प्रयोग मत करना। बेटा है तुम्हारा, गलती हो गई तो 2 डंडे लगा दो, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग मत करना। यह संदेश देने को हम आए हैं कि जो संदेश आज तुम नहीं समझ रहे हो और उस पर चल रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, तो यह संदेश देकर के बाबा जी ने कहा कि जा कर का गाँव जा कर के सब संदेश सुना दो, सबको सुना दो, और आए शरण तो माफ़ी दिला दो। अधिकार दे दिया कि ये सरे शरण आ गए तो इनको माफ़ी दिला दो। तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को मैं संदेश देता हूँ और एक निमंत्रण देता हूँ।